हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको अगर नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाइए, उस चैप्टर को आराम से पूरा देखिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आप मिड सेम के लिए अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। तो चाहते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2। तो इसके अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की, एसिड होता क्या है, डेफिनेशंस क्या होती है, क्या जो हमने पिछली क्लास में डेफिनेशंस पढ़ी थी वही वैलिड होगी यहाँ पे भी, क्या हमें कुछ नया जानने को मिलेगा एसिड बेस की डेफिनेशंस के बारे में, या फिर कुछ नई डेफिनेशंस मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, प्लस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा कि जो कैसा हो स्वाद में, यानी कि टेस्ट में कैसा हो, हम लिखते हैं यहाँ पे टेस्ट में कैसा हो, हम बोलते हैं टेस्ट में सॉरी हो, यानी कि खट्टा हो, तो क्या बोलते हैं हम उसे एसिड बोलते थे, ठीक है। या फिर टेस्ट में कैसा हो, बिटर हो, यानी कि कड़वा हो, या फिर सोपी फील है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते थे, ठीक है। तो क्या ये हर बार वैलिड होता है, क्या ये चीजें हम टेस्ट करके बता सकते हैं कोई भी चीज को एसिड होता है या बेस होता है। इसके लिए समझने के एग्जाम्पल लेते हैं। एक दीदी को मैंने पूछा, या फिर एक भैया को मैंने पूछा व्हाट इज एसिड, तो भैया ने बोला मैं सर जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। मैं बोला ठीक है, तो मैंने उनको दिया विनेगर, तो भैया ने टेस्ट किया, स्वाद में खट्टा था, उन्होंने बोला सर ये एसिड है। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उनको बेकिंग सोडा दिया, ठीक है, तो उन्होंने टेस्ट किया, थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा लगा, ठीक है, उन्होंने क्या बोला सर ये बेस है। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया, मैंने उनको दिया नींबू का जूस दिया, ठीक है, तो उन्होंने नींबू के जूस को पिया, बोला सर स्वाद में खट्टा है तो क्या है ये एसिड होगा। फिर मैं थोड़ा सा और अपने चीज़ों को बढ़ाया, यानी कि अपने लेवल को बढ़ाया, मैंने क्या किया, भैया को बोला 98% H2SO4 दिया। क्या दिया, 98% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसका मतलब होता है बच्चों इसमें 98% H2SO4 होता है, 2% पानी होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको आप भूल जाओ अभी, सिर्फ मैंने H2SO4 उनको दिया। फिर मैं भैया से पूछ रहा हूँ भैया बताओ स्वाद में कैसा है, तो भैया कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ देर तक बोले नहीं। फिर मैंने उनको हिला डुला कर देखा तो भैया का पूरा मुंह जल गया था। तो मतलब क्या समझ में आया कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आप टेस्ट करोगे और पता चल जाएगा कि एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये H2SO4, फिर होता है H3PO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, ये ऐसे एसिड होते हैं ना बच्चों, अगर आप इसको टच भी करोगे ना तो आपकी उंगलियां जल सकती है, अगर आप इसको मुंह में डालो तो आपकी जीभ जल सकती है, फिर आपका पूरा का पूरा जो फूड पाइप है ना, जैसे खाना जाता है आपके पेट में, वो सब तहस नहस हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते कि एसिड है, ठीक है, बेस करके तो चल जाता है काम, लेकिन हमेशा एसिड के लिए टेस्ट करके बता नहीं सकते कि वो एसिड होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, इसके लिए हमने यूज किया इंडिकेटर्स। क्या यूज किया हमने, इंडिकेटर्स का आपने 7th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो इंडिकेटर्स बच्चों ऐसा होता है जो एसिड या बेस डालने पे या तो उसका कलर चेंज हो जाए, या तो कुछ स्मेल चेंज हो जाए, ठीक है, या तो क्या हो जाए कलर चेंज हो जाए उसका, या फिर स्मेल चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिख लेते हैं व्हाट इज अ इंडिकेटर। तो आपको इतनी बात समझ में आएगा, आप ये तो लिखने से कुछ है नहीं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो मेन टॉपिक है उसका नाम है इंडिकेटर। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर क्या होता है। या फिर दैट मटेरियल विच कन्वर्ट्स, या फिर जो क्या करे स्मेल को चेंज कर दे या फिर उसके कलर को चेंज कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर। तो ऐसा इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। तो इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो क्या करे चेंज कर दे, क्या, जिसका कलर और स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि जो अपने कलर को या फिर अपने स्मेल को ही चेंज कर दे, ठीक है, कलर को या फिर स्मेल को चेंज कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स 2 टाइप के होते हैं, जैसे आपको पता होगा हर चीज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है, सेम इसी टाइप में हमारे पास 2 चीज़ आती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो हमारा नेचुरल में क्या क्या आता है हमारे पास नेचुरल में आएगा, हम बोलेंगे लिटमस पेपर, जिसके बारे में आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा। लिटमस पेपर 2 पेपर होते हैं, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, ठीक है, वो हम देखने वाले आगे क्या चेंज आ जाता है उसमें। फिर आपने पढ़ा होगा चाइना रोज के बारे में, गुड़हल का फूल आपको पता होगा। फिर आपने टर्मेरिक वाला एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ठीक है। तो ये सब कैसे है, नेचुरल है, क्योंकि ये सब नेचुरली मिल जा रहे हैं हमें, ठीक है। आपको लिटमस पेपर नेचुरली मिल रहा है, क्यों, क्योंकि लाइकेन होता है ना, लाइकेन नाम का एक पेड़ होता है या फिर पौधा होता है, लाइकेन बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं
लाइचेन, वहाँ से बनता है कौन, ये लिटमस पेपर, इसलिए इसको नेचुरल में रखा जाता है। फिर चाइना रोज क्या है, एक फूल है तो नेचुरली मिलने वाला है। टर्मरिक क्या है, हल्दी आपका भी नेचुरल मिलना है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो क्या होता है लैब्स में बनाए जाते हैं। इसमें एक आता है फिनोल्फेथलीन, इसलिए आपने 7th क्लास में इसको भी पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज, क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज करके, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन इंडिकेटर की। 2 टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर आते हैं कुछ ऑल्फैक्टरी, एक होता है ऑल्फैक्टरी, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऑल्फैक्टरी क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या करें, अपने स्मेल को चेंज कर ले। हमने यहाँ पे क्या लिखा था इंडिकेटर में कि जो क्या चेंज करे, कलर और स्मेल चेंज करे, उसे इंडिकेटर, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ स्मेल चेंज करता है, क्या करे, जो सिर्फ अपनी स्मेल को ही चेंज करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। जैसे हम ओनियन लेते हैं, प्याज, फिर क्या लेते हैं, वेनिला। जब आप एसिड डालोगे ना किसी भी ओनियन के अंदर, तो कोई भी कलर का मतलब कोई भी स्मेल की चेंज आने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बेस डालते हो उसके अंदर, तो क्या होगा, जो ओनियन की स्मेल आती है ना बच्चों, पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। फिर आपने देखा वेनिला, वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम तो खाई होगी आप लोगों ने, ठीक है। उसमें भी सेम यही हाल होता है, जब आप एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं आता, बेस डालते क्या होता है, पूरा का पूरा जो उसका फ्लेवर की स्मेल आती है ना, पूरी तरीके से गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिकेटर, ये था नेचुरल, ये था आर्टिफिशियल और ये था ऑल्फैक्टरी, ठीक है। तो अब इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे इस एसिड बेस पे वर्क करता है, फिनोल्फेथलीन कैसे वर्क करता है एसिड बेस के साथ में, फिर मिथाइल ऑरेंज कैसे वर्क करता है हमारे एसिड और बेस के साथ में, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं। तो बच्चों आता है अपना पहला इंडिकेटर जिसका नाम है लिटमस पेपर, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर कहाँ से बनता है, तो ये लाइकेन से बनता है, मैं आपको बताया पहले ही, क्या से बनता है, लाइकेन से बनता है, ठीक है। तो लाइकेन क्या होता है बच्चों, लाइकेन एक टाइप से समुद्र में मिलने वाला एक पेड़ होता है, या फिर घास बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, टाइप से घास होता है, कहाँ मिलता है, समुद्र के अंदर मिलता है, उसे बोलते हैं लाइकेन। फिर कैसा होता है, कलर में पर्पल कलर का होता है। इसको आप सोल्यूशन बनाओगे ना कभी भी, इसको आप पीसोगे या जो भी करके ग्राइंड करके जब सोल्यूशन बनाओ तो कैसा कलर क्या आएगा, पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कहीं कहीं पे कि सॉल्यूशन कैसा होता है लाइकेन का, तो आप लिखोगे पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, ठीक है। फिर उस पर्पल कलर के अंदर जब आप कागज को डुबाते हो तो 2 कलर निकल के आते हैं, एक पहला होता है लाल, एक होता है ब्लू, ठीक है, यानी कि रेड और ब्लू, हिंदी में बोले तो लाल और नीला। तो क्या निकल के आएगा, 2 कलर, एक लाल आएगा, दूसरा आएगा नीला। तो ये इंडिकेटर की तरह कैसे बिहेव करता है उसको देखते हैं। जब आप रेड वाले, क्या 2 कलर बताया मैं, रेड और ब्लू, अगर आप रेड वाले पेपर को एसिड के अंदर डालते हो, ठीक है, सॉरी बेस के अंदर डालते हो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या कलर चेंज करेगा, ब्लू में हो जाएगा, ठीक है। आप रेड को अगर डालते हो बेस के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर उसमें बेस है, यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में बेस प्रेजेंट है। वहीं आप अगर क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे कहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर वो रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर एसिड प्रेजेंट है। फिर समझते हैं, अगर आप रेड को डालते हो किसी टेस्ट ट्यूब में, वो ब्लू हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, बेस प्रेजेंट है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप डालते हो कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में, और वो हो गया रेड में, तो क्या बोलोगे, एसिड प्रेजेंट है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, आप इनमें से एक का ट्रिक याद करो, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ट्रिक बनाते हैं, ए नीला, क्या है, ए नीला, यानी कि एसिड नीले से लाल में जाता है। जब एसिड क्या कब होगा, जब नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो एसिड है, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो, ए नीला, क्या आप लिख लो, अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो लिख लो साइड में, ट्रिक क्या है, ए नीला, यानी कि नीला से अगर लाल में गया लिटमस पेपर तो क्या प्रेजेंट होगा, एसिड। और इसका आप उल्टा कर लो, अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो बेस हो जाएगा, ठीक है। और अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो आपके पास मैंने 3 केमिकल लिया हुआ है, HCl है, NaOH है, ठीक है, और आपके पास है विनेगर। तो आपने सब चीज़ें पढ़ी होगी पहले से, क्या होता है विनेगर, क्या होता है NaOH, क्या होता है, ठीक है, HCl क्या होता है, आपको पता है, सब एसिड बेस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये एसिड होता है, ये भी एसिड होता है, ये क्या होता है हमारा बेस। अगर आप रेड लिटमस पेपर को डालते हो कहाँ पर, NaOH का, तो कैसा कलर आएगा, आप बोलोगे ब्लू आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा बेस है। सेम अगर आप HCl के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालो, क्या आएगा, रेड आएगा, तो क्या बोलेंगे, एसिड है। सेम उसी तरीके से अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग विनेगर के अंदर डालते हैं तो क्या कलर चेंज आएगा, रेड आएगा, क्योंकि क्या है हमारा, ये एसिड है। तो अभी आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज कैसे एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है उसके बारे में।
तो जो अपना आता दूसरा यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेनली यूज होने वाला होता है फिनाइलफथलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो दोनों को एक करके समझ लेते हैं साथ में ही। तो फिनाइलफथलीन क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन। क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब आप इसको किसी एसिड के अंदर डालेंगे, क्या करेंगे आप इसके अंदर, आपको इसको किसी एसिड के अंदर डालेंगे तो कोई कलर चेंज आता नहीं है, यानी कि कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन करता ही नहीं है, बोलेंगे क्या, इसके साथ कोई रिएक्शन करता नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसको डालोगे इसके अंदर, बेस के अंदर, क्या हो जाएगा, गुलाबी यानी कि पिंक कलर, डार्क पिंक कलर का गम आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अगर टेस्ट ट्यूब, अगर फ्लास्क होगा आपके पास, अगर उसके अंदर बेस भरा होगा, आप लैब में जाना, आप 2 बूंद 3 बूंद का डालना, फिनाइलफथलीन यूज करना, तो क्या होगा, अचानक से पूरा का पूरा आपका जो फ्लास्क होगा, क्रोनिकल फ्लास्क, पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, यानी कि जहाँ का सोल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पिंक कलर जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेस प्रेजेंट है। इसका जो यूज होता है ना मेनली बच्चों, क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए। किसके लिए होता है, डिफरेंशिएट, किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अगर आप एसिड में डालो तो कोई कलर चेंज आने वाला नहीं, तो बोलोगे सर कुछ कोई चेंज आ नहीं रहा है। लेकिन अगर बेस भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे साथ में, तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों को अलग कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो फिनाइलफथलीन का यूज होता है ऐसे अलग करने के लिए, ठीक है। इसी साथ में कोई कलर चेंज आता नहीं, कलरलेस ही आता है। बेस साथ में क्या होता है, पिंक हो जाता है। फिर दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज, जैसा आपको नाम से लगा होगा ऑरेंज, कैसा होता है कलर में, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। जब आप उसको किसी टेस्ट ट्यूब में डालोगे, ठीक है, अगर उसमें एसिड प्रेजेंट हुआ, क्या हुआ, एसिड प्रेजेंट, तो हल्का लाइट रेड यानी कि हल्का कलर चेंज होता है, यानी कि ऑरेंज का हम बोल सकते हैं ऑरेंज हो जाता है। कोई लगभग बहुत ही मिनिमम कलर चेंज होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई एसिड हो तो थोड़ा बहुत चेंज आता है, वरना चेंज आता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको बेस के अंदर डालोगे, क्या डालोगे, बेस के अंदर डालोगे, तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज से येलो में, किस में जाएगा, ऑरेंज से येलो में। ऑरेंज और येलो पता है ना बच्चों, ऑरेंज होता है संतरे का कलर और येलो होता है आम का कलर, ठीक है, आपका आम। तो कहाँ से जाएगा, ऑरेंज से येलो में चला जाएगा। कुछ लोग ऑरेंज और येलो में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, कभी लैब में ऐसा होता है, ठीक है। ऑरेंज अलग कलर होता है और येलो अलग कलर होता है। आपको पता है बेस डालने पे क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और एसिड डालने पे क्या हो जाएगा, लाइट रेड, या फिर लगभग थोड़ा सा मिनिमम चेंजेस आएगा। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम देखते हैं एसिड बेस क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि हम किसे डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम बताएंगे कि एसिड बेस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी यूज करके बताएंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों आज का अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हम उसे देख के सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिड की प्रॉपर्टीज और बेस की प्रॉपर्टीज को दोनों कंपेरिजन करके हम लिख रहे हैं। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉर इन टेस्ट, यानी कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जो आपको पता होगा स्वाद में खट्टी चीजों को बोलते हैं एसिड, ठीक है। फिर बोलते हैं बिटर इन टेस्ट, अगर बिटर यानी कड़वा हुआ टेस्ट में, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो है हमारा बेस। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोपी होता है, कैसा होता है, सोपी होता है इन टच, यानी टच करने पे कैसा लगता है वो, सोपी यानी कि साबुन जैसा लगता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। फिर क्या, सॉल्युबल इन वाटर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, सारे के सारे एसिड्स, क्या, सारे के सारे एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी के अंदर मिल जाते हैं। आप कोई भी एसिड लेके देख लो, आप नींबू डालते हो पानी के अंदर तो पूरी तरीके से मिल जाता है नींबू, उसका नींबू क्या आता है, साइट्रिक एसिड होता है जो पानी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। विनेगर लो, विनेगर भी सॉल्युबल होता है। आप HCl ले लो, H2SO4 लो, H3PO4, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड ले लो यूनिवर्सल में, सब कुछ के सब की एसिड क्या होते हैं, पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वहीं हम बेस की बात करें तो कुछ सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली, क्या बोलते हैं, अल्कली, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्युबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबल भी हो रहा है और इनसॉल्युबल दोनों की बातें हो रही है, तो हम कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा एक का। तो जो सॉल्युबल उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली बेस, यानी कैसे बेस बोलते हैं, अल्कली बेस, जो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी से बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसके ऊपर से हमारी डेफिनेशन बनने वाली है नेक्स्ट क्लास में, कि जब आप पानी के अंदर किसी एसिड को डालते हो तो क्या होता है, दो पार्ट में टूटता है, एक प्लस आयन, दूसरा होता है नेगेटिव आयन।
तो वो जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सेम हाल है, सेम हाल बेस में भी, यानी बेस भी क्या होता है, दो चीज़ों में टूटता है। अगर आप सपोज करो हमने लिया क्या यहाँ पे, ये पार्ट में हम लोग कर लेते हैं, हमने क्या लिया, सोचो आपने HCl लिया, क्या लिया, HCl को डाला पानी के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा H+ में और Cl- में, और यही दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले हैं, प्रोवाइड करने का, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं बेस लेते हैं NaOH, तो ये भी क्या होगा, टूटेगा किसमें, Na+ और OH-, तो यहाँ पे भी आयंस क्रिएट हुए, तो जहाँ पर भी जो आयन क्रिएट होता है वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड यानी कि पैदा होने वाली, यानी कि प्रोड्यूस होने वाली है। तो क्या करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर से हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन बनने वाला है, जिसमें H+ निकलता है, एसिड होता है, OH- निकले तो बेस होता है, ठीक है। ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। सेम कैसा होता है, एसिड जैसा ये भी होता है, यानी कि बेस में भी सेम हाल होता है, ये भी क्या करता है, प्लस और माइनस आयन में टूटता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये तो आपने अभी देखा, ब्लू से रेड जाएगा तो एसिड, रेड से ब्लू जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे बेस। तो ये थे क्या हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी 2 मार्क्स में सब चीजें पूछ ली जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस बताइए, ठीक है। तो आई होप इतना आपको लेक्चर आज समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।